हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल के बारे में। दोस्तों, जो ये 24-36 घंटे में जो इसराइल की तरफ से जो डेवलपमेंट हुई है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, क्या क्या हुआ है वहां पे। दोस्तों, आतंकवादी जो हिजबुल्ला के हैं लेबनान के अंदर से 190 मिसाइल मारे गए थे इसराइल के ऊपर में। टोटल अलग अलग शहरों पे मारे गए थे, लेकिन 100 से ज्यादा मिसाइल मारा गया था हाइफा शहर में। अब दोस्तों, कहा जा रहा है इसमें से 90% जो मिसाइल्स मारे गए थे वो इंटरसेप्ट हो चुके थे। आयरन डोम ने उनको नस्तो नाबूद कर दिया था हवा में ही। बाकी के जो 10% मिसाइल जो गिरे थे इसराइल के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में, और कुछ गिरे थे दोस्तों हाइफा पोर्ट के एरिया में, जिससे खासा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसमें 20 इजरायली इंजर्ड हो चुके हैं। अब दोस्तों, हुआ ये है कि इजराइल ने उसके काउंटर में क्या किया कि 120 हिजबुल्ला के ऐसे ठिकाने थे जहां पे हिजबुल्ला के आतंकवादी छुपे हुए थे, या उनके हथियार छुपाए हुए थे, बेसमेंट में हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में हो, या फिर कुछ टनल्स में ऐसी छुपा के रखे थे उन्होंने वेपन सिस्टम। तो ऐसी लोकेशंस पे हमला करके उसको नस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, अब हुआ ये है कि कल हमने देखा कि जिस तरह नेतन्याहू मीडिया के सामने आके उन्होंने 3 मिनट का एक मैसेज जारी किया लेबनान की जनता के लिए। लेबनान की पब्लिक को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप लोगों का मुल्क पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता था एक वक्त में, लेकिन कैसे हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने आपके पूरा मुल्क को बदनाम कर रखा है, लूटा है। अपने लेबनान को तोड़ रहे हैं वो लोग, आतंकवादी बना रहे हैं आपके बच्चों को। आपके देश के हर नागरिकों की जिंदगी अब सुरक्षित नहीं रहने दी है इन हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने। कहते हैं कि सिविलियंस के बीच में, आप लोगों के बीच में ये आतंकवादी छुपते हैं, और बाद में जब हम हमला करते हैं तो इसमें जान आप लोगों की जाती है। तो अब हमने तो कमर तोड़ दी है अब तक हिजबुल्लाह की, और हम इनको खत्म करके रहेंगे। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपके देश के अंदर से इन हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को आप लोग निकाल के भगाइए। तो इसी तरह से दोस्तों, नेतन्याहू ने एक मैसेज दिया है कड़ा सा कि गाजा के अंदर जिस तरह आतंकवादियों का बाजा बजाया है उन्होंने, उसी तरह हिजबुल्लाह के भी अब बाजा बजाने वाले हैं। दोस्तों, गाजा में आपको पता है किस तरह से एक डिस्ट्रक्शन हुई। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि 42,000 से ज्यादा लोगों की जाने गई है गाजा में, जिसमें हमास के आतंकवादियों ने जैसे सिविलियंस के भीड़ में रह के सिविलियंस पे छुपते थे, ये लोग सिविलियंस को आगे कर देते थे, उसी तरह हिजबुल्लाह के आतंकवादी लेबनीज पीपल को करते हैं, आदमी कॉमन सिटीजन्स को। तो यही नेतन्याहू कह रहे हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं ऑल आउट वॉर में हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। तो इस ऑल आउट वॉर में ये लोग आपको शील्ड बनाएंगे। हम नहीं चाहते आपकी जान जाए, इसलिए आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करके सेफ जगह चले जाइए और इन हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में आवाज उठाना चालू कर दीजिए अपने ही देश में, क्योंकि हम इनको खत्म करने वाले हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ईरान पे हमला करेगा, ये इजराइल ने कुछ दिन पहले कहा था, तो क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों, अभी न्यूज में आई होगी कुछ बात, कोई एनालिस्ट कह रहे हैं कि भाई ईरान ने अपना न्यूक्लियर बम हो सकता है टेस्ट कर लिया, क्योंकि वहां पे एक लोकेशन है जहां पे भूकंप आया था, और वहां पे भूकंप आने की कोई कभी आता नहीं है, वहां पे भूकंप और आने की कोई बात नहीं थी। तो अचानक से भूकंप आया, इसका मतलब ईरान ने कुछ जरूर टेस्ट किया होगा। तो इजराइल में बता दूं दोस्तों, इजराइल अपने प्लान पे वो स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता है, लेकिन उसका मकसद है ना जो, वो कभी छोड़ेगा नहीं। वो ईरान को ठोकेगा तो जरूर स्ट्रेटेजी चेंज कर सकता है वो। उसने हो सकता है स्ट्रेटेजी चेंज की हो, ये कंफर्म कोई नहीं बता सकता कि इजराइल क्या करने वाला है और वो क्या सोच रहा है। क्योंकि वो जब भी कोई सोचता है कि इजराइल ऐसे हमला करेगा वैसे करेगा, इजराइल वैसे करता नहीं है। ये हमने देख लिया किस तरह से पेजर फोड़ दिया, सोलर पैनल से हमला किया, सोलर पैनल फटने चालू हो गए, रेडियो फटने चालू हो गया। इस्माइल हानिया जो ईरान में रहते हुए, ईरान के इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के घर में रहते हुए उसको मार दिया गया। ईरान के अंदर में आपको पता है जो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था वो भी मारा गया था। तो सबको पता है मोसाद कितना कैपेबल है, ईरान के अंदर तो खास तौर पे पूरे मिडिल ईस्ट में मोसाद कैपेबल है, ये सबको पता है। तो ईरान को अभी शायद छोड़ के रखा होगा। ईरान आए दिन रोज धमकी देता है कि हम लोगों की मिसाइल्स तैयार है, 2000 मिसाइल हम लोगों के तैयार है। जैसे ही इजराइल हम पे हमला करेगा, ये 2000 मिसाइलें जाके पूरे इजराइल सिटीज को हिट करेंगी। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है इजराइल अभी क्या कर रहा है कि गाजा में जैसे बाजा बजाया इन हमास के आतंकवादियों को, जैसे व्हील चेयर पर बैठाया गया है, उसी तरह हिजबुल्लाह को ऑल आउट वॉर में अब ये तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये तोड़ने जा रहे हैं। ये नेतन्याहू ने बता भी दिया। और दोस्तों, जहां जहां इन आतंकवादियों ने हम अपने हथियार छुपा के रखे हैं, कुछ मस्जिद में, बेरूत के एक मस्जिद में छुपा के रखा था भारी मात्रा में, और वहां पे हिजबुल्लाह के बहुत सारे आतंकवादी इकट्ठा हुए थे।
तो इजरायली एयरफोर्स ने क्या किया, वो मस्जिद को ही अटैक कर दिया और पूरा जो वेपन सिस्टम था और आतंकवादी छुपे हुए थे सारे के सारे वहां पे मारे गए। अब तक का जो फिगर इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि हमने 5 दिन के अंदर में 450 से ज्यादा हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को मार दिया है, और जिसमें से 30 से 35 हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर थे। अभी दोस्तों ये भाई साहब को हिजबुल्लाह का नया हेड बनाने की कोशिश चल रही थी, तो भाई साहब ने मना कर दिया। ये भाई साहब की फोटो देखिए, ये कह रहे हैं अभी हम लोग बिना हेड के ही चलाएंगे हिजबुल्लाह को, टाइम आने के वक्त हम लोग हिजबुल्लाह का चीफ सिलेक्ट करेंगे। तो इतनी इनकी फट गई है। इजराइल जानता है दोस्तों अब उनको क्या करना है। उनके पास टाइम, यूएसए का इलेक्शन जब तक नहीं होता तब तक है मोस्टली लाइकली, क्योंकि उनको पता है अगर कमला हैरिस जीत के आती है तो बहुत अगेंस्ट में हो जाएगी वो इजराइल के। इसलिए इजराइल चाहेगा कि जो भी हो भाई, अमेरिकन इलेक्शन से पहले ही हम लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे। तो क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये किसी को नहीं पता। सब दोस्तों, सब एनालिस्ट अपने अपने हिसाब से एनालिस्ट करके अपने व्यू रखते हैं। तो मेरा भी यही व्यू है कि जब भी करेगा इजराइल, ये मेक श्योर करेगा उस वक्त में हिजबुल्लाह और हमास की ऐसी हिम्मत ना हो कि वो साइड से फायरिंग कर सके, क्योंकि ईरान इन 3 कुत्तों पे ही उछलता ज्यादा, जो हाउती है, हिजबुल्लाह है और हमास है। तो इनको 3 कुत्तों में से हाउती की उतनी चलती नहीं, वो खाली समुद्र में आए जाए, शिप को पकड़ के उन पे हमला करता है ज्यादातर, और कुछ मिसाइल मार देता है बीच बीच में इजराइल के ऊपर में। लेकिन हिजबुल्लाह सबसे खतरनाक माना जाता है दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट में आतंकवादी संगठन में सबसे खतरनाक है हिजबुल्लाह। जिस तरह से हिजबुल्लाह को वो खत्म करने की कसम खा चुका है नेतन्याहू और इजराइल, मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह ज्यादा दिन टिक पाएगा। इजराइल और हिजबुल्लाह हमला करता रहता है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटे पहले की न्यूज आ रही है कि 2 मिसाइल मारे गए हैं लेबनान से इजराइल की तरफ, जिसको इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। तो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा क्या हो रहा है दोस्तों। ये अब तक की अपडेट थी। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, अब क्या हो सकता है। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।